हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज श्रेयान हो गया 1 मंथ का। आज आप लोगों के साथ फुल रूटीन शेयर करूंगी, क्या सब करती हूँ उसके साथ, क्या उसका रूटीन रहता है। तो सुबह के यहाँ पे बज रहे 8। श्रेयान उठ गया है। थोड़ा सा उसे दूध पिला के, पूरा दूध नहीं पिलाया, पूरा पेट भरा रहेगा, फिर इसे मसाज नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे हल्का सा दूध पिला के इसे धूप में रख दिए थे। हल्का सा छना हुआ धूप आता है बालकनी से। मुंबई जैसे जगह पे पूरा बालकनी अच्छा खासा मिलना मुश्किल है, तो बिल्कुल छोटा सा स्पेस है, इसलिए वहाँ पे श्रेयान को, या फिर हम लोग उतना नहीं जाते, वहाँ प्लांट लगाए हुए हैं, तो थोड़ा सा बालकनी से यहाँ पे धूप आता है। तो यहाँ पे बेड पे ही यहाँ पे श्रेयान को थोड़ा देर रख देते हैं, 5 से 10 मिनट के लिए, ताकि उसे धूप अच्छी लगे। और बहुत तेज़ धूप में भी नहीं रखना होता है, सुबह की धूप अच्छी रहती है, हल्की सी रहती है। तो यहाँ पे श्रेयान 5 मिनट के लिए यहाँ पे रख दिए तो उसे, और उसके बाद यहाँ पे इसे मसाज देते हैं। उसके बाद इसे नहलाएंगे। तो यहाँ पे श्रेयान 2 kg का एवब हो गया है, एवब 2 kg हो गया है, तो इसलिए यहाँ पे मसाज इसे दे रहे हैं और नहलाएंगे भी, क्योंकि जैसा कि आप लोगों को पता है ये प्री मेच्योर बेबी हुआ था, 2 kg से भी कम का हुआ था। तो डॉक्टर हम लोगों को क्लियर बोले थे अभी इसे मसाज या फिर अभी नहलाना नहीं है। स्पंज बात आप कर सकते हो, बट नहलाना और मसाज नहीं करना है। तो अब बेबी 2 kg का हो गया है, तो इसे अब हम लोग मसाज दे सकते हैं। और नहलाते डेली नहीं है, इसे अल्टरनेट डे या फिर 2 से 3 दिन के बीच में नहलाते हैं। तो डेली अभी नहीं नहला रहे हैं, स्पंज बात ही दे रहे हैं। बट आज सोच रहे हैं नहलाने का, काफ़ी दिन हो गए, 2-3 दिन हो गए हैं, तो इसे आज नहला देंगे। और इसे मसाज कराना काफ़ी पसंद है, बट फेस में बिल्कुल नहीं चाहता है कोई भी टच करे। बिल्कुल हल्के हाथों से यहाँ पे मैं मसाज कर रही हूँ। मैं मसाज वाली भी देखी थी, बट यहाँ का प्राइस भी बहुत ज़्यादा है, और वो भी एक टाइम ही करने के लिए रेडी हो रही थी। फिर मैं सोची 2-3 बार तो बच्चों को करना ही होता है, तो 2 बार मैं खुद ही करूँगी, उससे अच्छा खुद से ही करना शुरू कर दूँ। तो दी भी हैं, तो दी मुझे सिखा दी थी कैसे करना है, दी भी करती हैं। तो सुबह का टाइम है, तो मैं अभी यहाँ पे श्रेयान को मसाज कर रही हूँ, और यहाँ गैस रिलीफ हो इसके लिए यहाँ पे मैं पेट पे इस तरीके से मसाज करती हूँ। और थोड़ा सा ऑयल लेके पैर वगैरह सब पे थोड़ा थोड़ा हल्के लाइट हाथों से यहाँ पे मसाज मैं करती हूँ। उसे मसाज करवाना काफ़ी पसंद है। छोटे बच्चों को लेटे लेटे बॉडी में पेन भी होता है, तो उसे मसाज करना बहुत ज़रूरी भी है। तो यहाँ पे बिहार में तो हम लोग मम्मी लोग तो 4 से 5 बार जब जब नींद टूटता था, थोड़ा सा दूध पिला के मसाज बोलती है कर देते थे। और यहाँ पे मुंबई में वैसा नहीं है, मसाज वाली भी एक ही बार यहाँ करने के लिए रेडी हुई थी। और यहाँ के लोग भी जैसे मेड वगैरह रखे, वो लोग भी बोलती हैं, हम लोग भी अपने बच्चों को एक ही बार मतलब मसाज देते थे। तो पता नहीं, बिहार में तो हम लोग 4 से 5 बार मसाज बच्चे को करते हैं। तो मैं यहाँ पे श्रेयान का 2 से 3 बार ही मसाज करती हूँ। तो यहाँ पे दी आई हुई है, तो दी भी मसाज करती हैं। और यहाँ दी से मैं सीख ली हूँ, क्योंकि अब सबके जाने का भी टाइम आ रहा है, तो मुझे तो सीखना ही था। तो फाइनली मैं भी मसाज करना सीख गई हूँ। तो यहाँ पे इसे टमी टाइम दे रही हूँ, तो इसे काफ़ी पसंद है, कोई मसाज करता है तो। और कैसे टाइम बीत रहा है पता नहीं चलता। आज 1 मंथ का फाइनली हो गया है, तो इसलिए सोचा आज फ़ोटोशूट वगैरह भी करेंगे, तो आज इसे नहला देते हैं। और 1 मंथ का अगर एक्सपीरियंस पूछा जाए तो बहुत ही मिक्स्ड बोलूँगी, क्योंकि कभी कभी रात में तो सोना होता ही नहीं, कभी कभी क्या अक्सर रात भर मैं जाग जाती हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा छोटा है। तो इसे कभी 1 घंटे पे भूख लग जाता है अभी, तो कभी 2 घंटे पे, तो बीच बीच में नींद टूट जाता है। तो काफ़ी कभी कभी इरिटेशन होता है, कभी फ्रस्ट्रेशन होता है, बहुत ही मिक्स्ड अभी फीलिंग्स है। कभी कभी बहुत अजीब लगता है, कभी रोना आता है, बहुत ही ज़्यादा अभी हार्मोन इधर उधर होता है। तो यहाँ पे बहुत ही अजीब सा अभी मेरा चल रहा है। तो यहाँ पे मैं मैनेज कर रही हूँ, देख रही हूँ कैसे इसके साथ मैनेज किया जाए टाइम। इसके साथ लोग कहते हैं ये सोएगा तब तुम सो जाओ, बट ऐसा नहीं होता। बेड पे जाते ही तुरंत नींद आ नहीं जाती है, ये आधा 1 घंटा पे ही अभी उठ जा रहा है। और छोटा बच्चा है, देखा जाए तो ये 8 मंथ में हो गया है, लेकिन अभी 9th मंथ में होता तो अभी समझिए कि ये 4 से 5 दिन का ही मतलब रहता। लेकिन ये प्री मेच्योर हो गया, तो ये 1 मंथ का कहा जा रहा है कि हो, मतलब बोल रहे हैं हम लोग कि हो गया है। और छोटे बच्चों के साथ मैनेज करना थोड़ा सा भी मुश्किल हो रहा है। देखते हैं टाइम जैसे जैसे बीतेगा वैसे वैसे मुझे भी एक्सपीरियंस होगा। आखिर रो क्यों रहा है रात में पता ही नहीं चलता। कभी पॉटी किया है, कभी यूरिन पास किया है, कभी
भूख लगी, कुछ पता नहीं चलता। जब भी रोता है तो सोचते हैं हम लोग भूख लगी है, बट कभी कभी कॉलिक का भी मुझे लग रहा है इससे प्रॉब्लम है, तो डॉक्टर से दिखाना पड़ेगा। रात में ये बहुत ज़्यादा रोता है, खासकर रात में 2 से 5 बजे के बीच, 6 बजे से नींद आती है, तो सुबह में ये 6 बजे लगभग सोता है और रात भर ये परेशान रहता है। तो डॉक्टर से हमें दिखलाना पड़ेगा एक बार, और ऐसे जाना है फॉलोअप के लिए। तो यहाँ पे देखिए हस्बैंड आ गया, हस्बैंड आज ऑफिस जा रहे हैं, तो इसे प्यार करके जा रहे हैं और श्रेयान को बाय बाय करके डेली जाते हैं प्यार करके। और यहाँ पे श्रेयान भी हो गया रेडी नहा के, और यहाँ पे इसे मैं रॉम्पर्स पहना दी हूँ। तो रॉम्पर्स काफ़ी अच्छा रहता है, बेबी को पूरा ऊपर से नीचे पैक रहता है, तो काफ़ी अच्छा रहता है। और यहाँ पे इसे मैं जा रही हूँ, अब थोड़ा दूर दूध पिला दूँगी, उसके बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ। रेडी श्रेयान, श्रेयान बोल दो हेलो एवरीवन, हेलो हेलो एवरीवन बोल दो श्रेयान, हेलो हेलो। मैं 1 मंथ का हो चुका हूँ, जल्दी मैं 1 ईयर का हो जाऊँगा, फिर 2 ईयर का, फिर 3 ईयर का। श्रेयान बोल दो हेलो हेलो एवरीवन। तो चलते हैं, इसे दूध पिला के फिर इसे बर्फ करा देंगे और फिर आप लोगों को दिखलाते हैं कैसा रहता है इसके साथ रूटीन हमारा। और यहाँ पे मैं दे रही हूँ मेडिसिन दूध पीने के बाद। ये कैल्शियम की मेडिसिन है, सिरप है यहाँ पे। तो 2 टाइम इसे देना होता है, मॉर्निंग में और नाइट में। ये डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब किया गया है। तो मैं अपना मेडिसिन लूँ या ना लूँ, इसे टाइम पे मैं देती हूँ। तो यहाँ पे वो सो गया है दूध पीते ही, बट उसे जगा के मैं मेडिसिन यहाँ पे दे दूँगी। इसे बिल्कुल भी पसंद नहीं है मेडिसिन लेना, लेकिन देना पड़ेगा मुझे मजबूरी में। तो यहाँ पे मैं इसे बहुत ही मुश्किल से यहाँ पिला रही हूँ, सो गया है, उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं है मेडिसिन लेना। तो यहाँ पे सिरप पी लिया है और इसे मैं बर्फ़ कराऊंगी। दूध पीने के बाद बच्चों को बर्फ़ कराना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। मुझे पहले नहीं पता था कि दूध पिलाने के बाद बर्फ़ भी कराना होता है। तो 15 से 20 मिनट या कभी कभी आधा घंटा दूध पिलाओ, उसके बाद 15-20 मिनट बर्फ़ कराओ, और फिर 1 घंटे में उठ, आधे घंटे से 1 घंटे में फिर ये उठ भी जाता है। तो बहुत ही ज़्यादा अभी मुश्किल हो रहा है। डार्क सर्कल देख सकते हैं कितना ज़्यादा गंदा आ गया है, बट वो बाद में देखा जाएगा। पहले बच्चा हमारा अच्छे से बड़ा हो, ये ज़्यादा ज़रूरी है। और यहाँ पे देखिए इसे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, पूरा मुंह बना रहा था, लेकिन यहाँ पे मैं पिला दी हूँ और इसे मैं बर्फ़ करा दूँगी। तो बर्फ़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मुझे बिल्कुल नहीं पता था। दूध पिलाने के बाद ये भी कराना होता है, उसे ढकाड़ भी दिलाना होता है। तो दी की बेटी हुई थी 3 साल पहले, मैं जा नहीं पाई थी, मुझे पता नहीं था कि बर्फ़ भी कराते हैं बच्चों को। दूध मैं कभी देखी नहीं थी इनफैक्ट, क्योंकि भाई लोग के बीच में हम लोग का ज़्यादा एज गैप है नहीं, मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है तो वो लोग का कैसे मम्मी क्या करती थी। तो मैं खुद ही छोटी थी, मुझे कुछ भी नहीं याद। न्यूबॉर्न बेबी देखा जाए तो मैं खुद का ही देख रही हूँ फर्स्ट टाइम। तो यहाँ पे देखिए बर्फ़ करने के बाद यहाँ पे ये आराम से सो गया है, और मैं अब जा रही हूँ शावर लेके ब्रेकफास्ट करने के लिए। तो यहाँ पे आज ब्रेकफास्ट में बना है रोटी, दाल, मसूर की दाल है, और पनीर गोभी की सब्जी है, चोखा यहाँ पे है। तो एक क्वेश्चन आया था कि ब्रेस्ट मिल्क बढ़ाने के लिए कुछ बताने के लिए। तो मैं वैसे डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन मैं जो खा रही हूँ वो बता देती हूँ। मैं डेली का यहाँ पे मसूर की दाल खाती हूँ, लाल दाल जिसे कहते हैं हम। तो मसूर दाल मैं खाती हूँ, डेली पीती हूँ 1 कटोरी। और यहाँ पे मैं डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब किया हुआ 2 मेडिसिन लेती हूँ। एक शताब्दी आयुर्वेदिक है और एक लैक्टेयर मेडिसिन आता है, वो भी डॉक्टर द्वारा ही प्रिस्क्राइब है। तो अपने मन से नहीं लीजिएगा, तो डॉक्टर से ही पूछ के लीजिएगा। तो मैं बस ये लेती हूँ, इसलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ। तो यहाँ पे बड़े लोग कहते हैं मसूर दाल से दूध बनता है, तो मैं डेली कोशिश करती हूँ 1 टाइम तो कम से कम दूध ये मसूर दाल लूँ ही। और ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं सो गई थी। यहाँ पे दिन हो गया, दिन में यहाँ पे 1 बजे लगभग। यहाँ पे मैं इसे दूध पिलाने के बाद विटामिन डी की और दवा दे दी हूँ, और इसे फिर से यहाँ पे बर्फ़ करा रही हूँ। नींद से देखिए मेरा बुरा हाल हो रहा है। और देखते हैं 6 मंथ तक तो मुझे लग रहा है ऐसे ही हमारा दिन कटेगा। और यहाँ पे देखिए आराम से सो गया है।
और यहाँ पे शाम के बज रहे 4 दिन। यहाँ पे श्रेयान को फिर से मसाज कर दी है और इसका ड्रेस चेंज कर दी है। और यहाँ पे मैं खा रही हूँ ऑरेंज। त्रिशिका को ऑरेंज खाने का मन था तो बोली मासी ऑरेंज दे दो, तो इसे भी मैं छील के ऑरेंज दे रही हूँ। और यहाँ पे श्रेयान सोने का बिल्कुल भी नाम नहीं ले रहा है। और हम लोग सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं आज रात में हम लोग फ़ोटो शूट करें इसका, तो क्या सब करना है, कैसे करना है, बस उसी की यहाँ पे हम लोगों की बातचीत हो रही है। एक एक मोमेंट हम लोग कैप्चर करना चाहते, देखना चाहते हैं कैसे ये बड़ा होते जा रहा है। वैसे तो हम लोगों को पता चल ही रहा है, बट एक एल्बम, एक अपने पास मेमोरी रखना चाहते हैं इसका। तो यहाँ पे बस उसी का बातचीत भी चल रहा था हम लोगों का। और त्रिशिका का कल बर्थडे है तो क्या सब करना है, कैसे, वो सब भी यहाँ पे बातचीत चल रहा था हम लोगों का। अभी रात के बज रहे हैं 9 और यहाँ पे डिनर करके हम लोग आ गए हैं यहाँ पे इसका थोड़ा सा डेकोरेशन करने के लिए। श्रेयान 1 मंथ का हो गया है तो एक एक मोमेंट, एक एक दिन हम लोग उसका कैप्चर करना चाहते हैं। और ये तो 1 मंथ की बात है तो ये कैप्चर करना तो बनता ही। 1 मंथ में ये कैसा दिख रहा है, तो कितना बड़ा हो गया है। तो यहाँ पे थोड़ा सा फ्लावर से यहाँ पे डेकोरेट कर दिए हैं। यहाँ पे थोड़ा बहुत हम लोग फ़ोटो शूट करेंगे श्रेयान का। और देखिए कुछ इस तरीके का यहाँ पे डेकोरेशन किए हैं। कैसा लग रहा है आप लोग बताइएगा। और यहाँ 1 मंथ का हमारा बेबी हो गया है और भगवान के कृपा से अभी इसका वेट भी बढ़ रहा है तो अच्छा लग रहा है काफ़ी। और कुछ इस तरीके से यहाँ पे श्रेयान के साथ हम लोग टाइम स्पेंड आज का किया। और ऐसे ही हम लोगों का टाइम बीत रहा है। थोड़ा बहुत चेंजिंग आया, जैसे अब मसाज कर सकते हैं, अभी उसको नहा सकते हैं, बस इतना ही चेंजिंग आया क्योंकि वो 2 केजी सेव का हो चुका है। बाकी रोना, सोना, पॉटी करना वैसे ही उसका लगा हुआ है। और ऐसे ही रह रहा है अभी तक का हमारा रूटीन। 1 मंथ का, 2 मंथ का होगा फिर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कुछ चेंजिंग आया है कि नहीं। अभी कोई रिएक्शन वगैरह भी कुछ भी रिएक्ट नहीं करता है बातों पे। तो चलिए आज की वीडियो यहीं ख़त्म करती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।